मुस्लिम लोगों में फूट डालने की जो बात है जो 19वीं सदी में ही शुरू हुई है, उसके लिए मैं एक उदाहरण उनके सपोर्ट में बता दूं कि 1893 में, क्योंकि 1869 में हम सब लोगों को याद है, 1869 में पहली बार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने शिवाजी महाराज के समाधि की खोज की और खोज करते हुए उनका जयंती उत्सव जो है वो पुणे में शुरू किया और बड़े पैमाने पर शुरू किया था। और इस उत्सव में बड़े पैमाने पर हिंदू और मुसलमान दोनों शिवाजी महाराज की जयंती का उत्सव मनाते थे। और यहां हिंदू और मुसलमान कभी धर्म के नाम पर उसके पहले कभी लड़े नहीं, और तब भी लड़े नहीं, तब भी वो एक साथ मिलते जुलते लड़ रहे थे, मिलते जुलते एक साथ रह रहे थे। लेकिन 1893 में तिलक ने, जिन्हें लोकमान्य कहा जाता है, जो भटमान्य है, उन्होंने 1893 में गणेशोत्सव की शुरुआत की। और ये इतिहास है कि इस देश की पहली हिंदू और मुस्लिम जो दंगल है, जो दंगा है, वो पुणे के अंदर वो उसी साल पहले बार हुआ। और तभी से लेकर आज तक हिंदू और मुसलमानों में एक बेबनाव शुरू हुआ है। द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत 1930 में नहीं, 1893 में ही रखा गया था। और इसीलिए फिर खिलाफत आंदोलन, मुस्लिम लीग, इन सारे बातों का जो इजाफा हुआ वो उसके बाद में हुआ है। दूसरी बात है टेररिज्म। मुस्लिमों को टेररिज्म करके करार दिया जाता है, लेकिन बामसेफ ने गए 40 साल से इस बात का हमेशा विरोध किया है कि मुस्लिम को आप टेररिस्ट कहते हो या और अन्य धर्मों के लोगों को आप टेररिस्ट कहते हो, लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई आतंकवाद है तो वो जातिवाद का आतंक है। और जातिवाद का जो आतंक है वही ब्राह्मणवाद का आतंक है। इसलिए ब्राह्मण और उनसे निपजा हुआ जो ब्राह्मणवाद है वही सबसे बड़ा आतंकवाद है, वही सबसे बड़ा टेररिज्म है। ये हम गए 40 सालों से रखते आ रहे हैं इन बातों को समाज जीवन में। मूल निवासी, दलित, मुसलमान ऐसा अलग अलग नहीं है, हम नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि इस देश का एसटी, वैसे दलित इस शब्द को ही हम नहीं मानते। हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, जिन्हें पूर्व में शूद्र कहा गया था, और एससी एसटी जिनको पूर्व में अतिशूद्र, अछूत या आदिवासी कहा गया था, वे लोग। और हम ये मानते हैं कि इस देश का मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, वो इसी देश का मूल निवासी है, जो कि उस वक्त उस वैदिक गुलामी से, ब्राह्मणों की गुलामी से निकलने के लिए उसने धर्म परिवर्तन किया। इसलिए इस देश का मुसलमान भी मूल निवासी है। इसलिए मुस्लिम, दलित, मूल निवासी ऐसा अलग कुछ नहीं है, हम सब मूल निवासी है। आप हमारे साथ हो, आपको भी हम मूल निवासी मानते हैं। और ये बात 1993 से हम मूल निवासी करके रखते हैं, और 1978 से हम ऐसे बहुजन करके रखते थे, और 1993 से हम उसे मूल निवासी बहुजन करके रख रहे हैं। इस देश को हिंदुस्तान अगर किसी ने बनाया है तो इस देश के मुस्लिम विचारवंतों ने ज्यादा बनाया है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा सरफराज सिंह से और उनके जैसे जो भी वक्ता होंगे, उन्होंने परहेज करना चाहिए। इस देश का नाम हमने कॉन्स्टिट्यूशनली भारत रखा है, हिंदुस्तान कहना राष्ट्रद्रोह है, इसलिए हमने हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए। ये हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी हमारे देश को हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए। हमारे देश को हिंदुस्तान कहना यानी संविधान का अपमान करना है, और हम भी राष्ट्रद्रोह के इस कटघरे में फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए हिंदुस्तान ना कहे, क्योंकि आपके हिंदुस्तान कहने से वे भी हिंदुओं का स्थान बनाने की शिद्दत में लगे हुए हैं। हिंसक ब्राह्मणवाद यानी हिंसा और ब्राह्मणवाद ये दो अलग शब्द नहीं है।
हिंसा ही ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मणवाद ही हिंसा है, और इसीलिए वो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा टेररिज्म भी है और आतंकवाद भी है। ये अभी तक के चर्चाओं के अनुसार ये हम जो है वो अभी हम देख चुके हैं। और बाबा साहब ने भी एक सूत्र बताया था, अप्रूव्ड द ब्राह्मणिज्म। जब बामसेब को 25 साल हुए थे तो 25 साल के दौरान हमने इस सूत्र को लेकर प्रोग्राम चलाया था पूरे देश में, अप्रूव्ड द ब्राह्मणिज्म स्पिरिट ऑफ इनइक्वालिटी। जो गैर बराबरी का मूल है, जो गैर बराबरी का स्रोत है, उसे उखाड़ के फेंक दो और वो है ब्राह्मणवाद। ये स्पिरिट ऑफ इनइक्वालिटी है और इसलिए इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। और ये बाबा साहब ने कहा था।